Good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Sonika Alda, your computer teacher. Today we will read chapter 9. Next topic, electronic mail. ठीक है, page number 91, and the topic is electronic mail. So let's we start. Put your finger line by line. Email is the exchange of computer stored messages by telecommunication. ईमेल क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो आपने मैसेज स्टोर कर रखे हैं उनको एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब सेंड भी करना और रिसीव भी करना। तो कंप्यूटर की हेल्प से जब आप मैसेज को किसी को सेंड करते हो और रिसीव करते हो बाय टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट की सर्विस को यूज़ करके जब आप मैसेज को एक दूसरे को भेजते हो और रिसीव करते हो, वो कहलाता है आपके पास ईमेल। पहले आप चिट्ठी लिखते थे, वो आपकी चिट्ठी जिसके पास जानी है वहाँ पहुँचती थी, वो उसको पढ़ता था, फिर वो आपके लिए चिट्ठी लिखता था, फिर आपके पास चिट्ठी आती थी। तो वो तो था एक पोस्टल सर्विसेज, फिजिकल सर्विसेज कि इसमें चिट्ठी पहले लेके कोई जाएगा फिर वहाँ से लेकर आएगा। बट ईमेल की हेल्प से जब आप मैसेज भेजते हो वो एक तो जल्दी पहुँचता है और तुरंत ही आपको उसका जवाब भी मिल जाता है। हाउ एवर यू कैन ऑल्सो सेंड नॉन टेक्स्ट फाइल। आप इसके अंदर नॉन टेक्स्ट फाइल भी लिख सकते हो, भेज सकते हो, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हो जिसे आप टाइप नहीं करते। लाइक आप फ़ोटो भेज देते हो, ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो। सच एज ग्राफिक इमेजेस एंड साउंड फाइल। इमेजेस भी भेज सकते हो, साउंड फाइल्स भी भेज सकते हो। कैसे? एज अटैचमेंट सेंट इन बाइनरी स्ट्रीम। आप उसको अटैच करके अपने मैसेज के साथ सेंड कर सकते हो। ईमेल कैन आल्सो बी एक्सचेंज्ड बिटवीन ऑनलाइन सर्विस यूज़र। ईमेल को आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन सर्विस यूज़र जो इंटरनेट में यूज़ होकर और ऑनलाइन है उन्हीं को मैसेज भेज सकते हो ना। ऑफलाइन को भी भेज सकते हो। कैसे? मान लो अभी आपने अपनी आईडी ऑन नहीं करी और आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा, तो मैसेज तो आपके पास रिसीव हो चुका है। जब कभी भी आप अपने आईडी को लॉगिन करोगे तब आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। इन नेटवर्क अदर देन द इंटरनेट, तो इंटरनेट के अलावा भी आप दूसरी सर्विसेज को भी यूज़ करके ईमेल भेज सकते हो। बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट, आप अपने पब्लिक मतलब हर किसी को मैसेज भेज सकते हो, प्राइवेट अपने पर्सनल फ्रेंड को भी मैसेज भेज सकते हो। ईमेल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लिस्ट ऑफ पीपल एज वेल एज टू इंडिविजुअल। ईमेल आप बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हो, लिस्ट ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को भी, एज वेल एज इंडिविजुअल और सिंगल लोगों को भी, सिंगल इंसान को भी आप भेज सकते हो। ठीक है। तो इसका फैक्ट फाइल पढ़ेंगे। रिमेंबर टू अटैच योर फाइल बिफोर क्लिक सेंड। अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो सेंड बटन पर क्लिक करने से पहले अपनी फाइल को अटैच कर लो। अगर आप सेंड कर दोगे तो फाइल कैसे अटैच करोगे? इसलिए पहले अपनी फाइल को अटैच करो, देन सेंड पर क्लिक करना। फॉरगेटिंग टू अटैच अ फाइल इज ए सरप्राइजिंगली कॉमन मिस्टेक। और कभी भी आप अगर सेंड बटन पे क्लिक कर देते हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फाइल को अटैच नहीं करते और गलती से क्या कर देते हैं, सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट फाइल देखेंगे। यू कैन सेंड बिफोर द अटैचमेंट फिनिश अपलोडिंग। और आप क्या कर सकते हो, आप यू कैन क्लिक सेंड बिफोर द अटैचमेंट फिनिश अपलोडिंग। आपकी अटैचमेंट अगर अपलोड नहीं हुई है तो उससे पहले भी आप सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हो। इट विल कंटिन्यू टू अपलोड एंड जीमेल विल ऑटोमेटिकली सेंड द ईमेल वंस इट इज़ डन। वो अपने आप अपलोड हो जाएगी। जीमेल क्या करेगा, जब वो लोगों के पास पहुंचेगी, रास्ते में पहुंचने से पहले ही वो अपनी फाइल को अपलोड भी कर देगा। ठीक है। If the message is a part of a conversation, the entire conversation will be deleted. If you just want to delete one message in a conversation, ठीक है। अगर आपके पास जो मैसेज है वो आपकी कन्वर्सेशन का कुछ पार्ट है तो आपकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन डिलीट हो जाएगी। कब? अगर आपको एक ही मैसेज को डिलीट करना हो कन्वर्सेशन। Click the drop down arrow in the top right corner of the message and select delete this message. अगर आपने डिलीट करना है उस मैसेज को तो उस मैसेज के राइट साइड पर एक एरो बना होगा, उस एरो पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट करना है डिलीट दिस मैसेज, तो वो आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले स्पीड, जैसे कि मैंने बताया जल्दी से मैसेज पहुंच जाता है। द मैसेज कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। जो आपका मैसेज है वो संसार के किसी भी हिस्से में कुछ सेकंड्स के अंदर पहुंच जाता है। थस मेकिंग द प्रोसेस मच फास्टर देन ऑर्डिनरी पोस्ट। तो चिट्ठी लिखने के कंपैरिजन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। द डिफरेंस इन द स्पीड इज़ सो वास्ट, द
दैट द ऑर्डिनरी पोस्ट इज़ नाउ रेफर टू एज स्नेल मेल। आजकल जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि चिट्ठी लिखने के बाद उसको पोस्ट करने के लिए स्नेल मेल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस क्या बता रखा है देखो, द डिफरेंस इन द स्पीड इज सो वास्ट दैट द ऑर्डिनरी पोस्ट इज नाउ रेफर टू एज स्नेल मेल। जो स्नेल होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, जैसे घोंघा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंटरनेट को जब हम यूज़ करके ईमेल भेजते हैं तो ईमेल की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि चिट्ठी लिखने के जो तरीका है उसको अब स्नेल मेल कहा जाता है। इंटरनेट से जो चिट्ठी भेजते हैं वो ईमेल कहलाता है, और जो नॉर्मल चिट्ठी लिखते हैं उसको स्नेल मेल कहते हैं। तो स्नेल मेल एक घोंघा होता है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो है ना ये हंसने वाली बात कि चिट्ठी को अब क्या कहा गया है, स्नेल मेल कहा गया है। सेकंड, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल इज़ वर्चुअली नथिंग। ईमेल की हेल्प से मैसेज को भेजने में और रिसीव करने में कुछ भी खर्चा नहीं आता। यू जस्ट हैव टू पे फॉर द टाइम फॉर विच यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सिर्फ आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहने के दौरान जो टाइम लगता है सिर्फ उस टाइम के लिए आपको पे करना पड़ता है। थर्ड, कंटेंट्स। Apart from the written text, you can send messages and various types of files as attachment with your mail. आप मैसेज लिखने के साथ साथ उसके अंदर इमेज भी सेंड कर सकते हो, ऑडियो वीडियो फाइल भी अटैच करके इसके अंदर सेंड कर सकते हो। इको फ्रेंडली, इट इज़ ए स्टेप टुवार्ड्स अ पेपरलेस ऑफिस। ये एक ऐसा कदम है जिसने एक पेपरलेस ऑफिस को बनाया है। पेपरलेस ऑफिस जहाँ पे कागज़ यूज़ नहीं किए जाते। थस एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ पेपर विच विल लीड टू रिडक्शन ऑफ द कटिंग ऑफ ट्रीज। पेपर किससे बनता है, पेड़ काटने के बाद पेपर बनाया जाता है। तो जब पेपर ही नहीं यूज़ होगा तो पेड़ को काटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रिडक्शन कर देता है पेड़ की कटिंग पर, पेड़ों को काटना अब नहीं पड़ता। ब्रॉडकास्टिंग, अ सिंगल मेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल रिसिप्टेंट एट द टाइम। एक टाइम पर आप एक से ज़्यादा लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉड का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजना, तो ये ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अब लिमिटेशन, इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी तो हैं। रिसोर्स रिक्वायर्ड, टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको ईमेल यूज़ करना है तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सोर्स ऑफ वायरस, सम misachieves people use this medium to spread virus over the internet। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ख़राब जो क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं वायरस फैलाने के लिए। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। Devoid of emotions, since the message is written using keyboard, the feel of personal touch and sentiments associated with the handwritten letter are missing। कई बार ये जो मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज को हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, तो जो फीलिंग होती है पर्सनल टच की और हमारे महसूस की, सेंटीमेंट्स की, हमारे भावनाओं की, हैंड रिटन मैसेज जो लिखे जाते हैं उससे जो कीबोर्ड के वाले मैसेज है उसमें ये सब चीज़ें फील नहीं होती है। द ईमेल लुक्स डिवॉइड ऑफ इमोशन। तो जो ईमेल है वो ऐसा लगता है कि इसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, सिंपल कीबोर्ड से टाइप किया हुआ मैसेज है। अगर कोई लिख के भेजता है तो उसमें थोड़ी फीलिंग महसूस होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल एड्रेसिंग। हम ईमेल पढ़ रहे हैं तो ईमेल के अंदर एक एड्रेस होता है। जैसे आप चिट्ठी लिखते थे, आप अपने घर का एड्रेस लिखते हो, अपने घर का एड्रेस लिखने के बाद जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो उसका भी एड्रेस लिखते हो। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एड्रेस की आपको ज़रूरत होती है ईमेल में। टू रिसीव ईमेल्स यू विल नीड एन ईमेल अकाउंट। अगर आपको मैसेज चाहिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए और एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आल्सो इफ़ यू वांट टू सेंड ईमेल टू अदर पीपल, अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है उसके लिए भी आपको इन दोनों चीज़ की ज़रूरत है। यू विल नीड टू ऑब्टेन देयर ईमेल एड्रेसेस। तो जिसको मैसेज भेजना है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू राइट ईमेल एड्रेस करेक्टली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस को ठीक तरीके से कैसे लिखना है। ईमेल एड्रेसेस आर ऑलवेज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इंक्लूड यूज़र नेम। ईमेल एड्रेस को एक फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसके अंदर क्या क्या होता है, यूज़र नेम होता है, द ये है @ का सिंबल, एंड द ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन, और उसका डोमेन नेम होना चाहिए। द यूज़र नेम इज़ द नेम यू चूज़ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। यूज़र नेम क्या होता है, एक नाम होता है जिसमें आप अपने आप की पहचान बताते हो। एंड ईमेल प्रोवाइडर इज़ द वेबसाइट दैट होस्ट योर ईमेल अकाउंट। और ईमेल प्रोवाइडर क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर आपका ईमेल अकाउंट बनता है। जैसे एग्जांपल देखो, http www.doeacc.edu/ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, देखो HTTP का मतलब है वेब सर्वर यूजेस HTTP प्रोटोकॉल, कि जो आपका वेब सर्वर है इंटरनेट का वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। www का मतलब दिस प्लेस इज़ ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, कि ये जो प्लेस है ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपको मिलेगा।
डो AACC, ये क्या है, वेब सर्वर इज लोकेटेड एट डो AACC, कि जो वेब सर्वर है वो इंटरनेट पर इस जगह पर लोकेटेड है, .edu, दिस इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है।